इतनी उल्टी होने लगी, इतनी उल्टी होने लगी, हर 10-10 मिनट में उल्टी होने लगी। और मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी ना भाई, मेरे को रात के 11:30 बजे लगभग मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल गए, सबसे पहले भाई साहब हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग को जैसे सर्जरी लगी, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें होने का फिर पता चला मेरे को पीलिया है। लगभग 5 पॉइंट पीलिया था, मतलब 5% का पीलिया मेरे को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस लगभग 15 दिनों के बाद अपना बन रहा ब्लॉग, और थोड़ा सा हार्ड लग रही होगी अपनी, बिल्कुल ऐसे डाउन लग रही होगी। इसका कारण भी क्या है और ये 15 दिन में ब्लॉग क्यों नहीं बने होता, सब कुछ आज बताएंगे अपन इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर बनी रखिएगा, क्योंकि वैसे सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली थी, अपने साथ हो गई थी। मतलब सिस्टम तो होता है ना, हैंग वाला सिस्टम होता है, वो हो गया था। और ये बाल वाले जो छोटे छोटे हो गए, सब कुछ पूरा तरीके से अपन बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल बता देते हैं अपन। ये देखिए, ये अपने इंजेक्शन है, और यहाँ पे लगते हैं अपन को ये लगभग 7 इंजेक्शन अपन को हैं, और हर पर डे एक दिन छोड़ के एक दिन ये लगते हैं। और मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ बताते हैं। तो अपन चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। 10 दिन से 15-20 दिनों से तबीयत खराब थी, लगभग 10 दिन तक मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में भर्ती था भाई साहब। तो हॉस्पिटल में भर्ती होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगे, इतनी गोली दवाई, इतनी बोतल चढ़ी, तब कहाँ जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। और मेरे को परेशानी क्या थी, छोटी सी बिल्कुल हल्की फुल्की थी तबीयत खराब मेरी। लेकिन पर मैं क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा मैं उसमें लूज बना था, ढीला कर दिया, इसे छोड़ दिया कि वो हल्की बुखार है, तो उसमें क्या होगा। ये देखो उसमें क्या दिक्कत होगी, बुखार हुई सबसे पहले मेरे को एक दिन। तो मैं अपने गांव के आसपास वाले डॉक्टर, नॉर्मली बुखार होती है तो गांव के आसपास वाले डॉक्टर होते हैं, उनको दिखा लिया भाई। मैं भी दिखा लिया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन तबीयत ठीक ही नहीं हुई। और हल्का फुल्का काम भी कर देगा क्या, घर में रहते हैं तो अभी हम लोग घर में क्या रहते हैं, गेहूँ में धुलते हैं, और धुल के ऊपर छत में जाते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद नीचे लाते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। तो भाई मैं बुखार थी, उसके बाद गेहूँ चढ़ाया छत में, ऊपर नीचे लाया। और मेरे को एक पेट में ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल पेट में अजीब सा लग रहा था। पर मेरे को अजीब सा लग रहा था, मैं और ज़्यादा खाने लगा, पनीर की सब्ज़ी खाने लगा, और मतलब थोड़ा सा हैवी मसाले खाने लगा, जिसमें थोड़ा सा मेरा ठीक सा हो जाऊँ। पर मेरे को अजीब सा लगता गया, और पानी पीता गया, मतलब ठंडा पानी फ्रिज पीता गया। जबकि ये सब चीज़ें मेरे को बंद करना चाहिए, तो मैं इसको और ज़्यादा हैवी, मेरे को और ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ा दी। बिल्कुल अजीब सा लग रहा है पेट में, आज थोड़ा ठीक हो जाऊँ, खा लूँगा, थोड़ा पी लूँगा, अच्छा लगेगा। तो मतलब अजीब सा लगता गया, खाता गया मैं। फिर इस वजह से मेरे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, इतनी उल्टी होने लगी, इतनी उल्टी होने लगी, हर 10-10 मिनट में उल्टी होने लगी। और मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी ना भाई, मेरे को रात के 11:30 बजे लगभग मेरे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल गए, सबसे पहले भाई साहब हॉस्पिटल जाने का हम लोग को जैसे सर्जरी लगी, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें होने का फिर पता चला मेरे को पीलिया है। लगभग 5 पॉइंट पीलिया था, मतलब 5% का पीलिया मेरे को, और थोड़ा सा लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे होने का नॉर्मल था, थोड़ा सा गोली दवाई खाती थी। तो वहाँ पे क्या, जिस हॉस्पिटल में था उन्होंने बिल्कुल भी दवाई सही से नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। और ज़्यादा दिक्कत होने लगी मेरे को। तो फिर वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज करा के दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए सब लोग। तो वहाँ पे गए तो भाई वहाँ पे 5% से लेकर 9% सीधे पीलिया हो गया। तो जो कम होने चाहिए हॉस्पिटल में तो और बढ़ गया था, तो 5 से सीधे 9 हो गया था। इन्फेक्शन भी और ज़्यादा बढ़ गया था। और वहाँ के डॉक्टर थे, तो जहाँ पर मैं भर्ती थे, वहाँ के डॉक्टर बोल दिए थे कि आपको यदि और लेवल और बड़े हॉस्पिटल ले जाना तो ले आ जाओ, ले जा सकते हैं आप। बाकी गारंटी, मतलब गारंटी वाला सीन में तो ख़त्म कर दी थी कि नहीं, गारंटी नहीं देते कि हम कन्फर्म ही ठीक हो जाएगा ऐसा वैसा। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो टेंशन हो गई, तो मम्मी भी रोने लगी थी। पर मेरे को ठीक लग रहा था, अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, बाकी बाहर तो ठीक ही लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर इसके बाद से हम लोग, मैं बोला कि मम्मी नहीं ठीक हो जाऊँगा, सबको थोड़ा मोड़ा मैं ऐसा सब दिलाया। उसके बाद से मैं भर्ती हुआ। तो उसके बाद होने के बाद भाई वहाँ पे हुआ, टैबलेट वगैरह गोली दवाई खाते कहीं थोड़ा मोड़ा हल्का। उसके बाद भी थोड़ा मोड़ा मम्मी लोगों को माने ही नहीं कि ठीक हो रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा नहीं होता। मम्मी बोली नागपुर ले जाना है मेरे को, तो मैं बोला नहीं मम्मी, मैं ठीक हो रहा हूँ यहीं पर मेरे हो चलने को, नागपुर जाएंगे अपना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नागपुर में जब पैसे बहुत तगड़े लगते हैं हमें, कुछ सीधी बात है। अभी पर एक दिन में कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लग जाता है वहाँ, और ज़्यादा उस पर। इसी कारण मेरे को लग रहा था कि यहीं पर ठीक हो जाऊँगा। तो फिर मैं यहीं पर बढ़िया तरीके से कराते गया। और मेरा पर डे भाई जब ब्लड टेस्ट होता रहा, पता कम से कम इस हाथ में मेरे, देखो कितने पतले हुए हैं, इस हाथ में कम से कम 7 से 8 सूजियाँ, एक तेल के होते हैं ना, बस यहाँ ऐसे करके 7 से 8 सूजियाँ लगी हैं इस हाथ में। ब्लड टेस्ट हुआ है। और सिरेंज जो नहीं होती, जिससे जो बॉटल चढ़ती है अपनी, उससे कोई अपना क्या बोलती है दवाई वगैरह जाती हैं, वो 3 लगी हैं। सबसे ज़्यादा दर्द पता है किस हाथ में, वो दिखाता हूँ मैं सब लोगों को। अभी भी रेड है इस वाले हाथ में भाई, ये देखो, ये दिख रहा नहीं यहाँ पे, ये अभी भाई रेड अभी भी हल्का, अभी ख़त्म हो गया।
हल्का-हल्का मतलब कि 1 हफ्ते तक इसमें रेड रेड सबसे ज़्यादा दर्द भाई इस वाले हाथ में हुआ मेरे को बॉटल चढ़ाने में। इतना दर्द हुआ है ना कि मेरा हाथ इतना ज़्यादा सूज गया था, इतना बिल्कुल इतना मोटा हो गया था हाथ मेरे सूज गए। तो मेरे हाथ में बहुत जैसे बॉटल के एक बूंद जब जाती थी दवाई के अंदर तो इतना दर्द होता रहा कि ऐसे जल जाता था, उसमें एक बूंद पानी डाल देते थे एकदम से छन्न भिजता रहा, वैसे हो जाता रहा। फिर इसका से निकलवाए, फिर इसमें से फिर इस वाले हाथ में लगवाए। बहुत ज़्यादा इतने मोटे-मोटे इंजेक्शन लगते थे, इतनी दवाई चढ़ती थी, फिर जाके फाइनली जाके मेरे को परसों नरसों जाके डिस्चार्ज मिला, थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ मैं और हल्का-फुल्का थोड़ा मुझे चलने की स्थिति में आया, वैसे बोलने बताने की स्थिति पे आया। और मेरे को ये बाल जब छोटे-छोटे कटवा लिए इस कारण से भाई क्योंकि वहाँ पे होती थी गर्मी थोड़ा-सा हल्का-फुल्का और मेरे पीछे से खाली इतनी छोटी-छोटी पूरे जगह फुल्का होते हैं वो तो गमोरियाँ हुई थी। इसी कारण से मैं इनको खुजला ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था यहाँ पर। इसी कारण मैंने बोला छोटे करा लो अभी थोड़ा-सा, बाल थोड़ा बड़े होते जाएँगे, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लगभग 15 दिन में। भाई इतने इंजेक्शन लगे ना मेरे को यार, मैं इंजेक्शन से बॉटलों से इतना डरता रहा मेरे को और इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे कम से कम दिन में मेरे 7 इंजेक्शन लगते थे और छोटे वाले नहीं इतने मोटे-मोटे इंजेक्शन होते थे भाई 7 इंजेक्शन लगते थे। सुबह लगते थे 2 फिर दोपहर में 1 फिर इसके बाद से 2-3 शाम में लगते थे, बॉटल चढ़ती थी 2 गोली दवाइयाँ बहुत सारी सिस्टम और फिर इसके बाद से भाई अभी थोड़ा-सा ठीक लग रहा हूँ मैं। अभी मेरा जो पीलिया ना बिल्कुल लो में आ गया, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है खत्म ही हो गया है क्योंकि अभी थोड़ा-सा मेरा सिस्टम सही लग रहा है, मेरा थोड़ा ऐसा लग रहा है लीवर है वो भी काम करना चालू हो गया। लीवर में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी भाई साहब और भाई साहब ये लीवर स्वेलिंग तो हो गई थी मेरी लगभग जिस टाइम से बुखार थी उस टाइम से और मैं और ज़्यादा बाहर का खा रहा था तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। पर परेशानी कोई ज़्यादा नहीं थी भाई, लेकिन यदि मैं उस चीज़ को ज़्यादा लिया नहीं और मैं खाता गया सब कुछ नॉर्मल जैसे दिनचर्या होती है तो वैसे ही चलाता कि इसी कारण से वो ज़्यादा बढ़ती गई चीज़ें और पता भी नहीं चल पाया। लेकिन अभी अपन फिट एंड फाइन है। ये इंजेक्शन आज लगना अपन को भाई साहब इंजेक्शन से बहुत डरता रहा लेकिन भाई साहब क्या करें ठीक होने के लिए लगवाना पड़ता है। तो एक इंजेक्शन ये है, इंजेक्शन नीचे पड़ा अभी और एक इंजेक्शन लगवा चुका हूँ मैं। 7 इंजेक्शन लिखे थे डॉक्टर, लेकिन मेरी 7 इंजेक्शन लगाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी भाई। इतने इंजेक्शन लगवा चुका हूँ ना, मैं बोला कि 3 करवा लेते हैं, पापा जी से बोल के मैं 3 करवा लिया, 3 हो गए, 1 लग चुका है, 1 आज लगेगा और 1 लगेगा परसों। फिर करने इंजेक्शन खत्म, ये खाली मतलब थोड़ा सा का जो कमजोरी है ना शरीर में उसको दूर करने के लिए, बाकी और कुछ बताएंगे वो सिरिंज लगी ना साथ में, तो कोई ये रेड रेड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 3-3 जगह अलग अलग भाई सोचो कितना दर्द हो गया है मेरे को। पर कोई बात नहीं, ठीक है, सब चीज़ के अलग अलग मजे होते हैं ज़िंदगी में, सब थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ा सा शांत रहे आराम से सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 10-15 दिन में मैं पूरा तरीके से रिकवर हो जाऊँगा, फिर को फिट एंड फाइन हो जाऊँगा और वापस से बढ़िया तरीके से पर डे ब्लॉग मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब इन्जॉय करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे।